हेलो रन, वेलकम टू वांगशन एफएफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे हमें नहीं बताया गया था कि जान और ईवो की लाइफ कैसी है या उनकी लाइफ में कौन कौन इंक्लूड है उनकी लाइफ से। सो हमें फैन फिक्शन के अंदर ही, जो हम धीरे धीरे आगे स्टोरी में जाते रहेंगे, तो हमें एक चीज जो उनसे जुड़ी हुई है, उनके साथ है, वो हमें पता लगेंगी कि वो किस टाइप के हैं या किस टाइप के नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे हमें ये पता चला था कि ईबो और जान दोनों बेस्ट फ्रेंड है और उन्हें 1 साल हो चुका है एक साथ रहते हुए। जहाँ पर ईबो के लिए जान की जो फीलिंग्स है वो मोर देन एक फ्रेंड से ज्यादा है। लेकिन जान जान जो इससे बिल्कुल बेखबर है कि ईबो उसके लिए क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, या वो क्या मतलब जान को कैसे ट्रीट करता है। जहां पर ईवो के ब्रदर मतलब हेक्वान ने अपने भाई को समझाया था कि वो जान को जो फीलिंग रखता है अपने दिल में उसके लिए, वो उसे बता दे। कभी ऐसा ना हो कि उसकी लाइफ में, जान की लाइफ में, कोई और पर्सन ईबो की जगह ले ले। ईबो ईबो ने जिसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जान को बताएगा कि उसकी फीलिंग्स क्या है। अगर जान उसे एक्सेप्ट नहीं भी करेगा, तब भी ईबो उसे फोर्स नहीं करेगा उसके साथ रहने के लिए। हाँ, बट वो एक एज अ फ्रेंड, हमेशा एक एज अ फ्रेंड उसकी लाइफ में बना रहना चाहता है। अब हम इससे आगे देखते हैं। तो हमें सीन दिखाया जाता है गोसु कॉलेज का, जहाँ पर विंग सॉरी जहाँ पे जान जान जहाँ पे खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था। वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ईगरली किसी का वेट कर रहा था वो। लेकिन जैसे वो टाइम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा आधा घंटा उसे हो गया था वहां पे खड़े हुए। देन फाइनली गोसु कॉलेज के जो लेक्चर होते हैं स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर के, वो खत्म होते हैं और वहां से जो स्टूडेंट होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं। देन कुछ बच्चे निकलने के बाद फाइनली एक लड़की जो वहां से चहचहाती हुई, बिल्कुल उसके जो चेहरे पे, फेस पे एक ब्राइट सी स्माइल थी और वो भगी चली आ रही थी। और वो बस जान को आते ही हक कर लेती है। गा गा, आई मिस यू सो मच। क्या आपने अपनी लिटिल सिस्टर को मिस किया? तभी जान जान जो यानली के, हाँ वो यानली है, वो यानली के जो जो हेड होता है उस पर हल्का पैक करता है और बोलता है, आई ऑल्सो मिस यू माई सिस्टर। बहुत ज्यादा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। और बताओ तुम्हारा डे कैसे गया? तभी यानली यानली जो बोलती है, गार्ड डे के बारे में मैं आपको कान में बताऊंगी, क्या हमारा स्किन के लिए नहीं जा रहे हैं? तभी जान जो बोलता है, ओहो तुम्हारी ब्लैकमेलिंग मैं समझ नहीं पाता। यानली तुम्हें आइसक्रीम इतनी क्या पसंद है और तुम मेरे साथ ही आइसक्रीम के लिए क्यों जाती हो आखिर? तभी यानली जो बोलती है, और आप भी तो देखो ना, आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए आधा घंटा पहले मेरे कॉलेज के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब आप बोलिए, क्या आप नहीं चाहते मैं आइसक्रीम खाऊं? तभी जान जान जो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वो तो इसलिए ना क्योंकि मुझे लगा कि शायद टाइम मेरे को याद नहीं रहा, और वैसे भी मेरा वर्क ना जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो तुम आइसक्रीम खिलाने के लिए कौन चाहता है, और वैसे भी तुम्हारा आइसक्रीम, तुम्हारे दांत ना खराब हो जाएंगे। तभी यानली यानली जो हंसते हुए बोलती है, ओ होगा, आप तो मुझे बिल्कुल पैम्पर कर रहे हैं एक लिटिल लड़की की तरह। मैं कोई छोटी सी अब वो लिटिल लड़की थोड़ी ना रह गई हूँ जिसके मीठा खाने या स्वीट्स खाने से दांत खराब हो जाएंगे, जिन्हें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चढ़ाएंगे। आप भी गा। तभी जान जान जो बोलता है, ओहो तुम्हारी ये बातें, चलो हमें लेट हो रहा है और फिर तुम्हें घर भी तो जाना है, चलो काने बैठो। देन जान और यानली जो काने बैठते हैं। लेकिन यानली यानली जिसे चुप रहना उसने सीखा ही नहीं है, उसे हर वक्त बोलना पसंद है। तभी यानली यानली जो बोलती है, गा, सच में आज आपका वर्क जल्दी खत्म हो गया था, तो फिर क्यों ना हम आइसक्रीम के बाद शॉपिंग के लिए चले? तभी जान जान जो बोलता है, ओहो तुम्हारी शॉपिंग, क्या तुम्हें घर में जाके तुम्हारे असाइनमेंट पूरे नहीं करने? तभी यानली जो बोलती है, ओहो गा, आपने मुझे याद दिलवा दिया, वो सैडली बोल रही थी। तभी जान जान उसके हेड पे मारता है और बोलता है, बस करो ये तुम्हारी ओवर एक्टिंग। मुझे पता है तुम्हारा कोई दिल नहीं है कुछ भी करने का, ना असाइनमेंट करने का ना कुछ, लेकिन हाँ अभी कॉलेज का जो टूर आने वाला है उसमें तुम्हारा बहुत दिल होगा। तभी यानली जो बिल्कुल ब्राइट सी स्माइल करते हुए बोलती है, ओह होगा, आपको पता चल गया कि मेरा टूर आने वाला है? तभी जान जो बोलता है, मुझे कैसे नहीं पता होगा? तभी यानली जो बोलती है, अच्छा अच्छा मुझे पता है, आपको किसने बताया होगा, मैम या नैना। तभी जान जो बोलता है, ओहो उसने नहीं बताया, और वो कैसी है बताओ? तभी यानली जो बोलती है, मैम मिया मुझे बहुत तंग करती है, और आपको पता है उसने आज एक लड़की की पिटाई कर दी। मुझे तो समझ नहीं आता गा कभी कभी कि वो एक लड़की है या लड़का है, वो लड़की की पिटाई कैसे कर सकती है? उसने सिर्फ एक लड़की को इसलिए मारा आज, वो भी इतनी बुरी तरह से, क्योंकि उसने मुझे एक रोज दे दिया था और उन्होंने मुझे प्रपोज किया था।
शिट, आई टंग माई स्लिप। वो अपने आप को फिर कर्ज करती है यानली, जो बोलती है ओह मैंने क्या बोल दिया गा के सामने। तभी जान जो हंसता है और बोलता है ओहो, सो मेरी लेटर को प्रपोजल आने लगे हैं और वो भी इंटरेस्टेड हो चुकी है। तभी यानली जो थोड़ा सा ना मतलब शाय होते हुए बोलती है ओहोगा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही वो अपने ना मतलब जो आईज होती है वो कांटेक्ट नहीं कर रही होती, आई कांटेक्ट नहीं कर रही होती है जान से, अपनी नजर चुरा रही होती है। तभी जान जान जो बोलता है ओहो मैं समझता हूँ तुम कॉलेज में हो यानली, अब मैं समझ सकता हूँ ये एक नेचुरल चीज है। तभी यानली जो बोलती है ओहो ठीक है गा, आप मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। तभी जो कार होती है वो एक आइसक्रीम कैफे के सामने रुकती है। देन फाइनली जान और यानली उस कार से निकलते हैं, देन एक आइसक्रीम कैफे के अंदर एंटर होते हैं। तभी वहां एक वेटर से जान दो आइसक्रीम, एक वेनिला और एक स्ट्रॉबेरी ऑर्डर करता है। तभी यानली यानली जो अपने मतलब गा को देख रही थी और बोलती है गा क्या आप कल आ रहे हैं। तभी यानली यानी जो फिर अपने आप को कर्ज करती है और बोलती है उसने क्या कह दिया। जान जान जिसने ये बात जैसे सुनी यानली के मुंह से वो साइलेंट हो गया और वो कुछ सोचने लगा, शायद अपनी कुछ पास्ट की चीजें। जान इतना उलझ गया उन चीजों में कि वो भूल ही गया कि यानली से काफी देर से आवाज दे रही है। देन फाइनली जब यानली ने जान को हाथ में टच करके बोला गा आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तभी जान जान जो अपने होश में आता है और बोलता है हाँ यानली बोलो। तभी यानली जो बोलती आई एम सॉरी गा, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको सैड करने का। तभी जान जो बोलता है यानली इसमें तुम्हारी सैड करने वाली कोई बात नहीं है और जो चीजें रियल हैं उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता और तुम्हारा बोलना ठीक है। तभी यानली जो बोलती है तो फिर का आप आओगे कल। तभी जान जान जो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहटे से बोलता है मुझे नहीं पता यानली, अभी कल का दिन नहीं आया, हम कल का कल देखेंगे, तुम अपने आइसक्रीम खाओ। तभी यानली जब बिल्कुल साइलेंट हो जाती है और वो सोच रही होती है कि कितना सिर्फ कुछ टाइम पहले वो कितने अच्छे से मतलब बात कर रही थी अपने गा से और मतलब बहुत स्वीटली सा मोमेंट चल रहा था, लेकिन बस जब बात उसके घर की आती है हमेशा जान के मुंह पे एक साइलेंट उसका पूरा जो फेस होता है वो खोसा जाता है। वो जान जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल मतलब एक ऐसे चीरअप पर्सन की तरह मतलब यानली से बात कर रहा होता है बिल्कुल एक कोल्ड पर्सन बन जाता है, जिससे आप अपनी आइज बनाने का भी आपका दिल ना करे कि ये पर्सन आपको क्या ना बोल दे, बिल्कुल कोल्ड एंड हार्टेड बन जाता है वो। और वो कुछ गुम हो जाता है अपनी यादों में, जिसे चाह कर भी वो अपनी यादों को मिटा नहीं सकता हो। तभी यानली जो अपनी आइसक्रीम को मतलब ना जो स्पून से सिप करते हुए बोल रही होती है गा बट मैं चाहती हूँ आप कल आओ, आप जानते हो ना कल कितना इम्पोर्टेंट डे है। तभी जान जान जो बोलता है यानली मुझे कैसे नहीं पता होगा कल क्या डे है और तुम टेंशन मत लो, मैं देखूंगा। तभी यानली जो बोलती है गा अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई नहीं, आप नहीं आ सकते, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती, जरूरी नहीं है कि आप। तभी जानू से कट करते हुए बोलता है यानी हम चीजों से भाग नहीं सकते, हमें चीजों को फेस करना होता है। और मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी कोई अपनी रियलिटी या फिर अपनी चीजों से अगर फेस ना करे तो पर्सन स्ट्रांग नहीं हो सकता कभी अपनी लाइफ में। तो अपनी चीजों को लेकर साथ में चलना और उन्हें फेस करते हुए चलना, ये एक रियलिटी लाइफ है। तो तुम हमेशा ये याद रखना, हम कभी चीजों से भाग नहीं सकते, हम जितना उनसे भागेंगे वो हमारे उतने ही पीछे आएंगे, तो हमें उन्हें फेस करना चाहिए। यानी जो बोलती है हाँ गा मैं समझ गई। देन फाइनली वो अपने आइसक्रीम जो एक आइसक्रीम ट्रिप होती है उसे कंप्लीट करते हैं। देन फाइनली जान जान जो यानली को उसके घर के पास छोड़ता है। यानली जो उस कार से निकलते हुए सिर्फ जान की तरफ देख रही थी और वो सोच रही थी कि वो पूछे ना पूछे कि अपने गा से कि वो घर पर आना चाहेंगे, पर वो जानती थी कि मेरे कि जान का क्या जवाब होगा। जान का सिर्फ हमेशा की तरह एक ही जवाब होगा कि नहीं तुम, मैं फिर कभी आऊंगा। यानली जो अपने गांव को दोबारा से ये बात पूछ के मतलब दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस उसने अपने गांव से सिर्फ बाय कहा और देन वो वहां से निकल गई। जान जो उस कार में बैठा है उस पूरे घर को एक बार देखता है, स्कैन करता है अपनी आंखों से एंड देन वो वहां से निकल जाता है। देन वो फाइनली 45 मिनट्स बाद, अब रात के 8 बज रहे थे, वो 45 मिनट्स बाद ही वो अपने घर पहुंचता है, अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। देन फाइनली जब वो उस अपार्टमेंट को अनलॉक करता है तो वो देखता है उसमें एक डार्क रोशनी थी। देन वो फाइनली लाइट को ओपन करता है एंड देन जो उसने आज जो क्लोथ वियर करते तो बहुत स्वेटिंग हो चुके थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो शावर ले ले। देन वो फाइनली वहां से शावर लेने जाता है। देन फाइनली
20 मिनट्स बाद वो शावर लेकर आता है तो वो देखता है कि उसका फ़ोन है, उसका फ़ोन वो रिंग कर रहा होता है, शायद वो काफ़ी टाइम से रिंग कर रहा है। बिकॉज ऑफ द शावर जान शायद वो जो रिंग टोन थी उसे सुनाई नहीं दी। वो बाथरूम में था पर उसने पहले सोचा क्यों ना वो पहले अपने कपड़ों को, जो अपने क्लोथ उन्हें वेयर अप कर ले, उसके बाद ही वो मतलब उस कॉल को अटेंड करे। देन फाइनली जान जान अपने क्लोथ को वेयर अप करता है, जो नाइट सूट होता है उसे वेयर अप करता है। लेकिन फिर दोबारा वो फोन बहुत ईगरली बजने लगता है, जैसे कि कोई मतलब ना चाहता है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई पर्सन। तो उस पर जान जो फोन को देखता है तो उसे वहां पे ना जो फोन की जो स्क्रीन होती है उस पर नाम शो होता है किसी का। जान जैसे उस नाम को देखता है उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, फ्रीज ना कहो तो कोल्ड हो जाती है उसकी बॉडी। देन फाइनली 2 मिनट के पोज के बाद या 2 सेकंड के पोज के बाद वो उस फोन को फाइनली पिकअप करता है। एंड देन बहुत ही अपनी ना कहते हैं रफली कोल्ड सी वॉइस में बोलता है हेलो। पता नहीं उस पर्सन जो वहां से जो पर्सन बात कर रहा था उसने क्या बोला है क्या नहीं, पर जान सिर्फ उन बातों को सुन रहा था। और जान जितनी बार उन बातों को सुन रहा था उसकी जो बॉडी थी वो उसके जो हाथ थे उस फोन पे उतने ज्यादा तेज से टाइटली कसते जा रहे थे और उसकी पूरी बॉडी जो कोल्ड होती जा रही थी, फ्रीज होती जा रही थी। देन फाइनली वो कॉल कट होता है आफ्टर 2 मिनट्स बाद। जान जान जो अपने विंडो के सामने से जो एक एक कांच का एक ट्रांसपेरेंट जो वो था कांच का शीशा था वहां से अपनी विंडो को देख रहा होता है, जहां उसका पूरा जो जो वो विंडो थी वहां से उसका पूरा शहर दिख रहा था, क्योंकि वो 25 फ्लोर पे रहता था। तो वहां से बहुत एक अच्छा सुनहरा सा मतलब कहते हैं ना ब्यूटीफुल सा नजारा दिख रहा होता है। सिर्फ लाइटें लाइटें और डार्क रोशनी, चांद की जो रोशनी थी पूरे शहर पे एक ना चमक सी डाल रही थी। हाँ अभी इतनी रात नहीं हुई थी, 8 बजे का ही वक्त था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जो बस अंधेरा होता है उस पर जो चांद की रोशनी पड़ती है एक अलग ही आपको एक रूप देती है। सेम वही जान जान जब सिर्फ उस चीजों को देख रहा था और वो खोता जा रहा था कि किस चीजों में वो याद कर रहा था अपनी 15 ईयर्स, जब वो 15 ईयर्स का था उस टाइम की लाइफ को। हाँ जब वो 15 ईयर्स का था उसे याद है वो अपने एक टेबल पे बैठे हुए सिर्फ स्टडी कर रहा था और अपनी स्टडी को बहुत ही मतलब मशगूल होके कर रहा था। देन फाइनली उसे किसी का टच फील होता है। जान जान जो इन चीजों को सिर्फ सोच रहा था तभी उसकी जो बॉडी थी वो अपना अपने ऑटोमेटिकली वो सेक होने लगती है और फ्लिंच होने लगती है। जान जान अपना आप को जो काम डाउन कर रहा था, लेकिन फाइनली उसके जो कान थे जो उसकी लिसनिंग वॉइस थी उसकी माइंड में कुछ आवाजें गूंजने लगती है, कुछ वॉइस आने लगती है। जान जान तो सिर्फ कह रहा था प्लीज स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुझे नहीं सुनना प्लीज स्टॉप। लेकिन उसे साफ साफ उसे सिर्फ आवाजें आ रही होती हैं कि तुमने किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जान, जान तुम एक डर्टी हो, तुम एक डिस्कस्ट हो, तुम मेरी लाइफ में हुई कैसे। हाँ जान जान तो सिर्फ कह रहा था नो 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 आई डोंट नो इट, मैंने नहीं किया प्लीज प्लीज मॉम मैंने नहीं किया। जान जान जितना उन वॉइसों को सुन रहा था उतनी ही उसकी जो पूरी बॉडी थी वो उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और वो बस अपने आप को समझाने की, अपने आप को बस काम डाउन करने को, अपनी बॉडी को रिलीज कर रहा था कि प्लीज मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, प्लीज जान तुमने ऐसा नहीं किया, जान ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज काम डाउन। जान जो अब आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा था, उसकी जो सांसें थी जो उसकी ब्रीथ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। जान जान जो अब लिटरली फील कर पा रहा था कि जो उसकी जहाँ पे वो खड़ा हुआ है उसकी जो लेग्स है वो वीक होती जा रही है, अगर वो 1 सेकंड में नहीं बैठा तो यहाँ से गिर जाएगा, वो इसी टाइम वो यहाँ से लूज होके गिर जाएगा। देन फाइनली जान अपना आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बहुत अपना आप में एक हिम्मत लाता है। देन वो काउच था जो वहाँ पे काउच था उस रूम में उसके पास जाके बैठ जाता है। देन फाइनली वो अपने आप को पूरा कडल कर लेता है, अपनी जो नीज थी अपने जो जो लेग्स थी उनको कडल कर कर और वो बस हिलने लगता है और एक ही चीज को मम्बलब करने लगता है, बड़बड़ाने लगता है कि नहीं जान तुमने नहीं किया, जान नहीं तुम नहीं कर सकते, जान तुम बहुत सही हो, ऐसा नहीं हो सकता, जान नहीं, जान। उसे बहुत लिटरली सिर्फ आवाजें आ रही थी और वो अपने आप को सिर्फ समझा रहा था कि जान मैंने ऐसा नहीं किया, वो खुद का अपना नाम लेके बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बट फाइनली जब वो आवाजें नहीं बंद होती तो जान जान तो बहुत तेज से चीखता और बोलता है प्लीज प्लीज स्टॉप इट, प्लीज ये आवाजें बंद हो जाओ, प्लीज मुझे नहीं सुन रहा, प्लीज प्लीज। लेकिन फाइनली वो आवाजें नहीं बंद हो रही थी। जान जान जो अपने हेड पे अपने सर पे फाइनली हाथ रख लेता है और अपने कानों को दबाने लगता है कि उसे वो आवाजें ना सुनाई दे। बट अब वो महसूस कर सकता है, फील कर सकता था कि नहीं ये ऐसे नहीं बंद होगी, उसे वो चाहिए, उसे वो चाहिए। देन वो फाइनली उस काउच पे
वो चीज़ों को ढूंढने लगता है, बट उसके कवर पे तो कुछ था ही नहीं, तो उसे क्या मिलता। फाइनली जान जान जो अपने अपने उसी पूरी बॉडी के साथ उठने का ट्राई करता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रांग अब नहीं रही थी, वो उसके मतलब कहते हैं ना उसके कंट्रोल में ही नहीं रही थी, फिर भी वो उठ रहा था, वो बस कुछ चीज को ढूंढ रहा था। देन वो फाइनली एक जो बेड था, उसके जो कबर्ड था, उसके पास जाता, देन सिर्फ चीजों को खोलकर सर्च करने लगता है, कुछ ढूंढने लगता है, जैसे वो ईगरली किसी चीज को ढूंढना चाहता है, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल रही थी। जान जान जब अपनी ही बातों, अपनी ही चीजों में मतलब कि ना गुम होता जा रहा था, और जो चीजें आवाजें थी वो और ज्यादा लाउडली और तेज होती जा रही थी। जान जान जो कह रहा था, मैंने उसे कहाँ रख दिया, नहीं मुझे वो चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिली, मैं आई किल माई सेल्फ, मुझे 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 वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे 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 प्लीज चाहिए, मुझे वो चाहिए। एंड देन वो बस अपनी सांसों पे बस मम्बल कर रहा था कि उसे वो चाहिए, पर उसे क्या चीज चाहिए, क्या उसे पता भी है। देन वो फाइनली उसके ध्यान में कहते ना, उसके माइंड में चीज इतनी सारी चल रही थी, पर एक चीज स्टक होती है आकर कि कहीं उसके कपड़ों में, हाँ उसने अभी कपड़े जो उतारे, कहीं उस कपड़ों में तो वो चीज नहीं है, हाँ पक्का उसमें ही होगी, जरूर मैंने उसमें रख दी होगी, हाँ जरूर। एंड देन फाइनली उन कपड़ों के पास जाता है, लेकिन वो उन कपड़ों को पूरा कहते हैं ना पूरा ढंडोल देता है, पर उसे वो चीज नहीं मिलती जो उसे चाहिए। जान जान जो अब उसी ठंडे फर्श पे बिल्कुल गिर जाता है, एंड अपनी जो नीज होती है उन्हें हक करके सिर्फ हिल रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं क्या करूं, मुझे वो चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे इन आवाज़ों को बंद करना है, मुझे वो चाहिए, अगर मैंने वो नहीं खाई तो मुझे मेरी आवाज़ें ये आवाज़ें मुझे बंद मुझे मार डालेंगी, हाँ ये मुझे मार डालेंगी, मुझे मुझे इन आवाज़ों को बंद करना है, प्लीज़ 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 मुझे बंद करना है। देन जान जान जो सिर्फ मम्बल कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे या क्या नहीं करे, उसके माइंड में कुछ चीज़ स्टक ही नहीं होती कि उसे क्या करना चाहिए। एंड फाइनली उसके माइंड में एक चीज स्टक होती है, हाँ वो डॉक्यूमेंट, जब वो मिंटी मीटिंग के लिए गया था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल थी, उसके पास डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल थी, शायद मे बी वो चीज उसके अंदर होगी, बट वो चीज तो मैं शायद वहीं पर भूल गया था, हाँ वो तो मेरे ऑफिस में ही होगी शायद, मैं यानली मैं बैंक को कॉल करूं, नहीं 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 बैंक को, वो बस पता नहीं उसका जो माइंड था पर डिस्टर्ब हो चुका था, उस समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और उसकी पूरी बॉडी थी अब कोल्ड होती जा रही थी, हाँ उसकी जो बॉडी थी, अब जो बॉडी में से जो उसकी वार्म था मतलब गर्माहट थी, हीट थी, वो निकलती जा रही थी, अब उसकी जो पूरी बॉडी थी वो कोल्ड होती जा रही थी। जो इस जो पीरियड ऑफ टाइम है, इस टाइम कोल्ड का मतलब कोल्ड का सीजन है, सर्दियों का टाइम है, तो जान जान से अब बहुत ज्यादा मतलब ना उसकी जो बॉडी थी वो शेक होने लगी ठंड के मारे, जैसे उसकी बॉडी कुछ हीट हीट चाहती है, बट जान जान जो सिर्फ अब अपने आप में मम्बल कर रहा था और हिल रहा था, और अपनी जो उसने जो नीज थी उन्हें उतना कड़क कर दिया था, बट वो कुछ समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। एंड फाइनली उसकी जो आंख थी, वो आंखें उसकी आईज थी वो रेड हो जाती है, उन आईज से आंसू निकलने लगते हैं, एट उसे नहीं पता था वो आंसू कब बह गए। देन फाइनली जान का जो फोन होता है, देन फाइनली जान एक किसी भी नंबर को सर्च करने लगता है, लेकिन उसके माइंड में एक बात आती है, ईबो, हाँ वो ही हेल्प मी, ही कैन हेल्प मी, वो मेरी हेल्प कर सकता है, हाँ बिल्कुल मेरी हेल्प कर सकता है, हाँ मुझे उसे कॉल करना चाहिए, वही 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 इस टाइम आ सकता है, हाँ यही मेरे। देन वो फाइनली उस फॉर्म में से ईबो का नंबर सर्च करता है, एंड देन फाइनली वो ज़्यादा दूर नहीं था, उसे 1 सेकंड बाद ही नंबर मिल जाता है ईबो को, एंड देन वो कॉल डायल करता है, एंड देन वो कॉल 2 रिंग्स के बाद ही पिकअप हो जाता है। जान जान सिर्फ एक ही बात कह पाता है, एक सेंटेंस कह पाता है, वो था, ईबो प्लीज कैन यू हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी। जान जान की जो ब्रीथ थी वो इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी, इतनी हैवी थी कि ईबो ईबो जो दूसरी लाइन पे उसकी बातों को सुन रहा था, वो 1 मिनट के लिए वो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पोज हो गई, जान की ऐसी इस सरसराहट सुन के। तभी वो फोन जो था वो कट गया था। सो हेलो रन, हम आज का पार्ट यहीं स्टॉप करते हैं। आई नो बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा पूरा कर दूंगी, मतलब कि मैं बता दूं, मैं कुछ टाइम से अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मेरे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, दैट्स अ रीज़न, अ लॉट ऑफ सिलेबस एंड कहते हैं ना, हम उसे नहीं कर पाए, वही वाली बात है। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली अपडेट कर सकूँ, बट हाँ आज संडे था इसलिए मैंने अपडेट कर दिया, इसलिए मैं कुछ टाइम से अपडेट नहीं कर पा रही, तो आई होप आप समझेंगे। सो हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो बाय बाय, टेक योर सेल्फ, एंड प्लीज़ मुझे बताना आज का पार्ट आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। ओके बाय।